हेलो फ्रेंड्स, आइए आज हम लोग वेब टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन करते हैं जो कि प्रीवियस ईयर एनआईसी साइंटिस्ट और टेक्निकल असिस्टेंट में पूछा गया है। आप लोग काफ़ी डिफरेंस देख रहे होंगे टेक्निकल असिस्टेंट और साइंटिस्ट बी के सिलेबस में, लेकिन वेब टेक्नोलॉजी दोनों में सेम है। क्लाउड कंप्यूटिंग नहीं है टेक्निकल असिस्टेंट में। जैसा कि मैं आपको बता दूं, बहुत सारे क्वेश्चंस वेब टेक्नोलॉजी से प्रीवियस 5-6 साल में नहीं पूछे गए हैं। पूरे को मिला लिया जाए तो 5 या 6 ही क्वेश्चन है जो वेब टेक्नोलॉजी से पूछा गया है, लेकिन फिर भी हमें सारा क्वेश्चंस कवर करना है। इसलिए मैं एक ही वीडियो में पूरा वेब टेक्नोलॉजी का क्वेश्चंस डाल दी हूँ। आप लोग देख लीजिए कि किस टाइप का क्वेश्चन आता है। अगर आपको चाहिए कि एक शॉर्ट टाइप का वीडियो बना दिया जाए आपके वेब टेक्नोलॉजी पे, क्लाउड कंप्यूटिंग पे, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, तो उस पर भी वीडियो बना दिया जाएगा जो ओवरव्यू आपको देगा। आइए ये चीज़ देखिए। ये पहला 5-6 लाइन जो मैंने लिखा है उसमें ये बता रहा है कि 2016 में एक क्वेश्चन पूछा, 2017 जुलाई में 3 क्वेश्चन पूछा है, 2017 जुलाई में फिर एक ही क्वेश्चन पूछा है, 17-18 सब में एक एक क्वेश्चन ही पूछ रहा है। मतलब एज़ कम्पेयर टू अदर सब्जेक्ट्स इसका जो रेशियो है क्वेश्चंस का वो बहुत कम है। मतलब लेकिन फिर भी हमें सारा क्वेश्चंस कवर करना है। आइए हम लोग इसका पहला क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं, पहले क्वेश्चन पे आते हैं कि क्या क्वेश्चन था। ये है XML और HTML से रिलेटेड। ये बताना चाह रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स। अगर आप सिंपल सा डिफरेंस जान लेंगे दोनों में, HTML और XML में, तो आप सिंपली ये डिफरेंस निकाल पाएंगे और बता पाएंगे कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स। इसका पहला है XML ओवरकम करता है, नहीं करता है या नहीं। हम लोग एक काम करते हैं, सबसे पहले हम लोग चार्ट देख लेते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन को आप जाके देखिए और सॉल्व कीजिए। डिफरेंस बिटवीन HTML एंड XML। HTML was designed to display data and focus on how data looks, लेकिन XML यहीं पे what the data is ये बताता है। दूसरा है प्री डिफाइंड टैग्स होता है HTML में, जबकि हम लोग XML वाले लोग XML जो यूज़ करते हैं वो अपना डेटा को यूज़ कर सकते हैं। HTML इज़ केस सेंसिटिव और XML भी केस सेंसिटिव ही है। देखिए और सारे हैं। ऑल ब्राउज़र्स कैन डिस्प्ले HTML और ऑल मॉडर्न ब्राउज़र डिस्प्ले XML। आप ये डिफरेंस जो है वो आप लिख लीजिए, मतलब ताकि आपको चीज़ें क्लियर रहे। तो इससे क्या होगा कि आप ये चार्ट दोनों चार्ट मिला के आप लिख लेंगे तो HTML और XML में जो भी डिफरेंस आएगा तो बहुत क्लियरली कर देंगे। आप वो क्वेश्चन जाकर देखेंगे तो इसका एक्सप्लेनेशन ये है कि बोथ XML एंड HTML लैंग्वेजेस आर केस सेंसिटिव। अभी हम लोगों ने डिफरेंस में भी देखा है कि HTML और XML दोनों ही केस सेंसिटिव है। फिर बोथ HTML एंड XML कंसिस्ट्स ऑफ टैग्स। एवरी ओपन टैग should consists of close tag in both the languages। ये चीज़ें क्लियर चार्ट में भी लिखा है और क्वेश्चंस आप रीड आउट कीजिएगा तो अगर आपको बेसिक डिफरेंस पता है तो आप आंसर निकाल लीजिएगा। ये बेसिक क्वेश्चन था HTML और XML से। तो इस तरीके से हमारा जो आंसर सही है वो 2 और 4 है। मतलब 2 और 4 लैंग्वेज जो लाइन है वो फॉल्स है हमारा। तो यही चीज़ है कि आप एक बार वो चार्ट को नहीं होता है तो कॉपी में लिख लीजिए और फिर उसके बाद उस क्वेश्चन को आप सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। और अभी इसके बाद जो भी क्वेश्चन HTML और XML से आएगा मेनली इसी से आएगा और आप उस चार्ट को याद करके रखेंगे तो सिंपली वो क्वेश्चन आपका HTML और XML बेस्ड सॉल्व हो जाएगा। आइए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अभी जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतलब मेनली जो जितने भी क्वेश्चंस हैं हमारे वो HTML बेस्ड ही मैंने क्वेश्चन देखे हैं। लाइक रॉ स्पेस, कॉलम स्पेस और ये सब चीज़ों का हम लोग जो यूज़ करते हैं। XML का भी कुछ बेसिक क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन दिया हुआ। तो अभी हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो दोबारा से हम लोग HTML का ही क्वेश्चन बेसिक उठाते हैं जो पूछा गया है प्रीवियस ईयर में। तो क्वेश्चन देखिए, HTML हैज़ अ लैंग्वेजेस एलिमेंट्स विच परमिट सर्टेन एक्शंस अदर दैन डिस्क्राइबिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द वेब डॉक्यूमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सपोर्टेड बाई द प्योर HTML पेज। मतलब एम्बेडेड वेब पेज, डिफरेंट साइट्स इनटू द सेम पेज, रिफ्रेश द पेज ऑटोमेटिकली आफ्टर। मुझे जहाँ तक देख के लग रहा है ये जो डिस्प्ले द क्लाइंट टाइम है एज अ पार्ट ऑफ द पेज, ये स्टैटिक नहीं है।
HTML स्टैटिक चीज़ें ही दिखाता है। तो यही एक्सप्लेनेशन है। वी कैन अचीव फर्स्ट 3 ऑप्शंस बाय यूजिंग HTML स्टैटिक वेब पेजेस बट द डिस्प्ले द क्लाइंट टाइम अलोन HTML इज़ नॉट सफिशियंट, वी रिक्वायर जावास्क्रिप्ट। बिल्कुल, HTML जो है वो स्टैटिक डेटा ही आपको दिखा पाएगा, लेकिन आपको नहीं लगता है कि आपको डिस्प्ले करना है टाइम, तो वो तो डायनेमिक चीज़ हो गया, वो हर टाइम चेंज होते रहता है। तो वो HTML कैसे सपोर्ट करेगा? उसको सपोर्ट करने के लिए उसको जावास्क्रिप्ट का ज़रूरत पड़ेगा। वही सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है इसका। तो इसका सही जो आंसर होगा, डिस्प्ले द क्लाइंट टाइम एज अ पार्ट ऑफ द पेज, ये नहीं पॉसिबल है HTML के साथ। तो सिंपल था, आप वो तीनों लाइंस पढ़िए और रीथिंक कीजिए कि वो कैसे स्टैटिक है। ये तो डायनेमिक है, टाइम तो चेंज होते रहता है, तो टाइम तो डायनेमिक है, ये तो क्लियरली पता चल रहा है, पर वो तीनों स्टेटमेंट्स कैसे स्टैटिक है, वो चीज़ हम लोगों को देखना है। अब देखिए, अब जैसे कि आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कुछ चीज़ें हैं जो मुझे क्लियर करनी है। लाइक आपका जो वेब इस बार जो वेब टेक्नोलॉजी का सिलेबस है, उसमें आपको HTML5 का न्यू वर्ज़न पढ़ना है, जो न्यूएस्ट वर्ज़न है वो पढ़ना है, CSS के बारे में पढ़ना है, जावास्क्रिप्ट के बारे में पढ़ना है, और हाँ, प्रोग्रामिंग का जो आपका सिलेबस आया है, प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर, उसमें न्यू चीज़ें ऐड हुई है, PHP एंड जावास्क्रिप्ट। ये फॉर नॉलेज मैं आपको बता रही हूँ। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन है प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन है, मतलब HTML का टैग्स दिया हुआ है, आपको बताना है कि इसका रिजल्ट क्या होगा। तो टेबल, तो हम लोग टेबल क्रिएट करने के लिए यूज़ करेंगे, TD फॉर कॉलम यूज़ करेंगे, रो स्पेन मतलब रोज़ बनाने के लिए यूज़ करेंगे। तो यही पूछना चाह रहा है कि TR जो हम क्यों यूज़ करेंगे, TD का क्या काम है। तो यहाँ पर आपने देखा है रो स्पेन और कॉल स्पेन, तो इसका क्या यूज़ है ये आप जानते हैं क्या? तो इसमें आइए हम लोग देखते हैं। TH टेबल हेडर के लिए यूज़ होता है, टेबल के लिए होता है, टेबल डेटा के लिए यूज़ होता है TD। तो आप यहाँ से नॉलेज लीजिए कि व्हाट डज कॉल स्पेन डू, ये क्या करता है, सेल्स क्रिएट करने के लिए, और सेल्स में कॉलम्स क्रिएट करने के लिए यूज़ करते हैं हम लोग। फिर रो स्पेन का क्यों यूज़ करते हैं, वैसे ही रोज़ क्रिएट करने के लिए करते हैं। सेल्स में हम लोग मोर देन, मतलब क्या है उसका, स्पेन द हाइट ऑफ मोर देन 1 सेल और ए रो। तो वो जो आप प्रोग्रामिंग था, प्रोग्रामिंग नोट डाउन कीजिए और इसका मतलब समझिए, और उसके बाद आप देखिए आपका रिजल्ट ये फाइंड आउट होगा, ये चीज़ क्रिएट होके आपका बन के आएगा। तो कितने सेल्स बन रहे हैं आपके, 232, अगेन 232। तो वही आप जाके ऑप्शंस में देखिए क्या ऑप्शन क्रिएट हो रहा है, क्या ऐसा कोई ऑप्शन है जो क्रिएट हो रहा है। आप एक बार रो स्पेन और कॉल स्पेन का भी देखना होगा क्या होता है। तो हाँ, 232 ही हमारा रिज़ल्ट होगा इसका। आप ये चीज़ चाहिए तो एक बार प्रैक्टिकली करके देखिए अपने नोटपैड पे कि क्या आपका ये काम करके दे रहा है। इस टाइप का 1-2 प्रोग्राम आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए। चाहिए तो सेम प्रोग्राम को कॉपी पेस्ट करके आप लोग एग्जीक्यूट करके देखिए कि मतलब ये क्या काम कर रहा है, क्या काम करके दे रहा है। आइए हम आपको कुछ और एग्जांपल्स दे देते हैं ताकि आप उसको कॉपी पेस्ट कर लीजिए, या फिर एक बार समझिए और उसको अंडरस्टैंड कीजिए, और इसी में आप कुछ दूसरे वैल्यूज़ देकर खुद से करके देखिए, आपको बिल्कुल ही क्लियर समझ में आ जाएगा कि रो स्पेन और कॉल स्पेन का क्या यूज़ होता है, TR हम कहाँ यूज़ करते हैं, TH क्यों यूज़ करते हैं, टेबल क्यों यूज़ करते हैं। आप बस सिंपली टेबल कीजिए, टेबल क्लोज कीजिए, उसमें TR बनाइए, TD बनाइए, देखिए आपका बॉक्सेस अपने आप बनते चला जाएगा। ये काफ़ी ईजी है मतलब करने का। अब ये तो सिंपल सा प्रोग्राम लिखा है, इसका रिजल्ट ये होगा, आप करके देखिए वो प्रोग्राम खुद से, आपको रिजल्ट में यही देगा। ये एक एग्जांपल है, मैं आपको एग्जांपल दी हूँ विथ आंसर, ताकि आप वो चीज़ करके आंसर मैच करवा सके कि आपका आंसर मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, आपको एक बार एग्जीक्यूट करना ही होगा। एग्ज़ाम में भी अगर पूछा जाएगा तो आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज होगा, तभी आप ये चीज़ कर पाइएगा, अंदाज से तो नहीं कर पाइएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग इस टाइप से तो क्वेश्चन देख लिए, एक आध और क्वेश्चंस देखते हैं जो प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन है। अब जो क्वेश्चंस हैं, जैसे हमारे और भी कई टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अब लाइक हमने देखा है पीछे जो क्वेश्चन आया, ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन आया है, मैचिंग टाइप का क्वेश्चन आता है, और सारे क्वेश्चन एक ही नंबर के होते हैं। आप तो जानते हैं जैसे 120 नंबर टोटल क्वेश्चन आते हैं, 120 क्वेश्चन आते हैं, हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का आता है, गलत करने पे 0.25 भी कटता है।
तो आइए हम लोग देखते हैं अपना एक और क्वेश्चन जो कि बेस्ड है मैचिंग, मतलब आपको मैच करवाना है। ये रहा क्वेश्चंस। तो ये क्या है, ग्रुप 1 को ग्रुप 2 से हमको मैच करवाना है कि कौन सा टेक्नोलॉजी हमारा, ये इधर प्रॉब्लम डोमेन दिया हुआ है और इधर हमारा सॉल्यूशन टेक्नोलॉजी दिया हुआ है, तो कौन सा प्रॉब्लम डोमेन हमारा सॉल्यूशन टेक्नोलॉजी से मैच करता है। तो इसमें क्या होगा कि हमको टेक्नोलॉजीज़ का नॉलेज भी तो होना चाहिए जो इसमें दिया हुआ है। BPNM, XML, पब्लिश, फाइंड, वाइंड, ये सब होता क्या है, इसके बारे में अगर हम इस क्वेश्चन से भी थोड़ा नॉलेज ले लेंगे तो हो सकता है अगली बार क्वेश्चन आए तो हम लोग सॉल्व कर सके। देखिए जो नीचे दिया हुआ है वो क्वेश्चन मैंने साफ साफ लिख दिया है। सर्विस ओरिएंटेड कंप्यूटिंग क्या होता है, हेटेरोजेनियस कम्युनिकेशन सिस्टम क्या होता है, इन्फॉर्मेशन रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, प्रोसेस डिस्क्रिप्शन क्या होता है, किससे मैच कर रहा है। तो चलिए हम लोग सेकंड साइड वाला जो टेक्नोलॉजी था वो टेक्नोलॉजी को समझते हैं। एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज XML हमारे ग्रुप सेकंड में ये अवेलेबल है। तो क्या होता है, इज ए मार्कअप लैंग्वेज दैट डिफाइंस अ सेट ऑफ रूल्स फॉर इनकोडिंग डॉक्यूमेंट्स इन अ फॉर्मेट दैट इज बोथ ह्यूमन रीडेबल एंड मशीन रीडेबल। ठीक है, XML के बारे में हम लोगों ने सबसे पहला क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया, उसमें भी था। आप उससे भी नॉलेज ले सकते हैं कि कैसे हम लोग टैग्स वगैरह यूज़ करते हैं, केस सेंसिटिव है कि नहीं है। फिर हम लोग दूसरा जो उसमें एक टेक्नोलॉजी यूज़ किया हुआ है, इंटरऑपरेबिलिटी। ये क्या होता है, ये क्या होता है कि हमारा एक प्रोडक्ट और एक सिस्टम इंटरफेस करे दूसरे प्रोडक्ट और सिस्टम के साथ। ये यही चीज़ें आगे भी फ्यूचर में भी इम्प्लीमेंट करे, एक्सेस करे विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस। इसी को हम, ये टेक्नोलॉजी का यही काम ही है। तो आप देखिएगा उस साइड आपको मिल जाएगा कुछ विदाउट रिस्ट्रिक्शंस क्या है, कुछ वैसे लाइंस, तो आप समझ जाएंगे कि क्या करना है हमको उसमें। फिर तीसरा हम लोग पढ़ते हैं, तीसरा हमारा एक और था सर्विस ओरिएंटेड कंप्यूटिंग। ये वाला जो है हमारा मेनली बाइंडिंग पे काम करता है। To build service model, SOC relies on the service oriented, which is always of recognizing software applications and infrastructures into a set of infrastructure services। अब इसमें आप डायग्राम देखिए, सर्विस प्रोवाइडर है, ये पब्लिश कर रहा है सर्विस ब्रोकर को, फिर फाइंड कर रहे हैं, बाइंड कर रहे हैं। तो हम लोग का जो रिजल्ट होगा, फाइनली रिजल्ट ये होगा, P का 3, Q का 1, R का 4 और S का 2। आप जाके मैच करवाइए। हम टेक्नोलॉजीज़ के बारे में जैसे बता दिया गया तो उसके बाद आप इजीली मैच करवा लेंगे। मैच करके रिज़ल्ट आपका यही आएगा फाइंड आउट होके। तो आगे और भी वीडियोस मैं अपलोड कर रही हूँ। ये तो आपका वेब टेक्नोलॉजीज़ के सारे क्वेश्चंस हो गए। DBMS के भी सारे क्वेश्चंस मैं करते जा रही हूँ, मतलब ईयर वाइज प्रीवियस ईयर पेपर जो है वो सॉल्व हो रहा है। आपका इंट्रोडक्शन वीडियो भी दिया हुआ है और अब क्लाउड कंप्यूटिंग पर इंट्रोडक्शन के साथ साथ उसका सब्जेक्ट क्लियरेंस वगैरह भी किया जाएगा। तो आप और भी वीडियोस को देखिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनको भी NIC, अगर वो NIC का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनको ईजिली ये सब चीज़ अवेलेबल हो जाए। लोग सॉल्यूशंस के लिए इधर उधर भाग रहे हैं, मतलब चीज़ें सामने में बनी बनाई मिल रही है तो उस चीज़ का फ़ायदा उठाइए। अभी लॉकडाउन भी चल रहा है तो आराम से घर में बैठिए, पढ़ाई कीजिए। लोग आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आप उसको आप भी फॉलो कीजिए। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, स्टडी टेबल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, ताकि रोज़ रोज़ वीडियोस अपलोड हो रहे हैं आपको नोटिफिकेशन बटन से नोटिफिकेशन मिलते, मतलब आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा वीडियोस का। और आप लोग बस रोज़ बैठिए, देखिए, समझिए। फ़ोन लिए रहते हैं, फ़ोन से आराम से क्वेश्चंस देखिए, सॉल्व कीजिए और हो गया। मतलब इतना काफ़ी है आप लोगों के लिए अभी। थैंक यू।